Hi guys, I'm Mike Somani. Last year I scored 97 out of 100 in Hindi examinations. कैसा इंट्रोडक्शन है ये, बस तुम लोग मानते नहीं हो ना इसके लिए. सो आज की इस वीडियो में आई टेल यू मिस्टेक्स जो तुमको नहीं करने हैं. फॉर्मेट्स वगैरह मैं तुमको दे रहा हूँ. ऐसे में हेडिंग्स लिखनी है नहीं लिखनी है, स्पेलिंग्स एंड आंसर कैसे लिख के आने हैं. सो स्टार्टिंग विथ ऐसे में तुमको हेडिंग लिख के आनी है. मेक श्योर यू आर गिविंग इट एन इमोशनल टच. मैंने दूसरे वाली वीडियो में मेंशन किया, मैं इसमें बोल रहा हूँ. इमोशनल वर्ड्स यूज़ करना, कंपैशन, काइंडनेस वगैरह, ये सब जो हिंदी में इसका अर्थ होता है वो सारे यूज़ करके आना. मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इट सम बिट ऑफ इमोशन इवन व्हेन इट्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. वैलिड पॉइंट्स है, वैलिड पॉइंट्स ही देना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, बट देन मेक श्योर दैट यू आर एडिंग एन इमोशनल टच टू इट. ओके, नाउ हेडिंग्स, तुमको हेडिंग्स देने हैं. आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो, कोई भी टाइप का स्टोरी वगैरह तुम लिख रहे हो. मैंने लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जामिनेशंस दी थी एंड मैं हेडिंग डेफिनेटली लिख के आया था. चाहे कोई भी टॉपिक हो, जो क्वेश्चन में हेडिंग लिखता रहता है तुम वही दे दो, हो जाएगा. सो येस, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द हेडिंग्स. ओके, नाउ कमिंग टू दैट एक्सट्रैक्ट का तुमको आंसर्स कैसे लिखना है. अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर लिखना है. सेम चीज़ कॉपी करके मत लिख देना, मार्क्स चले जाएंगे. जो उधर लिखा हुआ है सेम चीज़ कॉपी करके लिख दिया, मार्क्स गए तुम्हारे. थोड़ा इधर उधर करके लिख देना, मार्क्स आ जाएंगे. बहुत इजी है वो स्कोर करना, उसमें आराम से लिखना, मार्क्स मिल जाएंगे. देन लास्ट में तुमको पूछ सकता है कि इससे तुम क्या सीखते हो, उसको थोड़ा सा ब्रॉड आंसर लिख के आना. ठीक है, और सारे आंसर्स में तुम 2-3 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, बट देन ये जो है उसमें तुम 3-4 लाइन यूज़ करना ताकि तुम एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से. नाउ दिस इज इट फॉर एक्सट्रैक्ट. कमिंग टू पत्र का ये जो है फॉर्मेट, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड देन ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैंने यही फॉर्मेट्स फॉलो किए थे, तो येस, दीज वंस यू कैन कंसिडर देम एज ऑफिशियल फॉर्मेट्स, बिकॉज इसमें मेरे मार्क्स कट नहीं हुए तो तुम्हारे भी मार्क्स कट नहीं होंगे ऑब्वियसली. तो तुम ये फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हो. नाउ डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूँगा कवि परिचय जो आता है, 2 कबीरदास सर एक उनका आता है, उसका मैं PDF दे दूँगा या फिर एक फ़ोटो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगा, वो तुम यूज़ कर सकते हो. पोएम्स वगैरह के जितने भी कवि वगैरह उनके बारे में पढ़ के जाना. एक कबीरदास का मोस्टली आता है, एक जो राम जी वाला लिखे थे और एक जो कृष्ण जी वाला लिखे थे, वही आई गेस सेम कुछ तो होगा, तो वो सब देख के जाना तुम अच्छे से. एंड देन कमिंग टू आंसर राइटिंग के आंसर्स तुमको कैसे लिखते हैं. देन ओके, एंड देन कमिंग टू आंसर राइटिंग कि तुमको आंसर्स कैसे लिख. देन कमिंग टू आंसर पॉज कट. एंड देन कमिंग टू आंसर राइटिंग कि तुमको आंसर्स कैसे लिखते हैं. पत्र हो गया, ऐसे हो गया, कंप्लीटेड. कमिंग टू आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग में अब देखो, तुमको आंसर्स ब्रॉड लिख के आना है. ठीक है, थोड़े अच्छे बहुत एक्सप्लेन करके आने हैं एंड तुमको अच्छा डेंस इन्फॉर्मेशन दे के आना है एंड डेंस लिख के भी आना. कि देखो, हिंदी में ना मेरे टीचर ने भी बोला था थोड़ा ज़्यादा लिख के आओ, मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही लिख के आया था. अब क्योंकि क्या होता है हिंदी में, जो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन किससे क्या कह रहा है, इसका आंसर तुम लिख सकते हो डायरेक्ट. इसके साथ तुम ऐड कर दो क्यों कह रहा है. ठीक है, शॉर्ट लाइन शॉर्ट में ऐड कर दो क्यों कह रहा है. तुमको बस मेन गोल, तुम एग्ज़ाम में जाते हो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, उसको दिखाओ कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है. ओवर इन्फॉर्मेशन इज़ बैड. ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आगे लिख दिया, उसमें पूर्ण विराम दे के उसके बाद तुमको जो भी खुद का मन से बना के लिखना है लिखो. मेक श्योर स्पेलिंग सही हो. अब स्पेलिंग्स में मैं आऊँगा कि मार्क्स कटते हैं नहीं कटते हैं, तो तुमको थोड़ा सा ही एक्सटेंड करना होता नहीं. बट देन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन पूछ लिए कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, या फिर काके वाले चैप्टर वगैरह में नहीं था जो क्वेश्चंस थे कि वो अपनी माँ को याद करता है या फिर वो आसमान में क्यों देखते रहता था, इसके ब्रॉड आंसर्स तुमको लिख के आने हैं. थोड़ी बहुत स्टोरीज लिख के आनी है. ठीक है, मैंने लिख के आया था, मैं हर क्वेश्चन में लिख के आया था, अच्छा खासा ब्रॉड आंसर्स लिख के आया था. लास्ट सेट में मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो उसमें ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख के आया था, बट देन स्टिल मैं अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे के आया था. मैं इंग्लिश लिटरेचर में नहीं बोला कि इतना फिल करके आओ, बट देन हिंदी में आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली बिकॉज हिंदी टीचर्स दे लव द नॉलेज. ओके, नॉलेज डेंस आंसर्स, क्योंकि उसमें फिर सब कवर हो जाता है, सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं. एंड हिंदी में मैंने मार्क नहीं किया था, तुम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो. नाउ
कमिंग टू स्पेलिंग्स एंड ऑल, अब देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, स्पेलिंग में भैया मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे? सी स्पेलिंग्स में व्हाट हैपेंस इज, जो कीवर्ड्स होता है उसके स्पेलिंग अगर सही रहते हैं तो मार्क्स तुम्हारे जनरली नहीं कटते हैं। इतना रिलैक्स मत हो जितना तुम अभी हो रहे हो, बिकॉज स्पेलिंग में ना तुम बहुत ज़्यादा गलती करके आगे तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काट सकता है टीचर। इन कीवर्ड्स में अगर तुम्हारा नॉर्मल स्पेलिंग में गलत हो गया एंड देन कीवर्ड में भी गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। तो स्पेलिंग में तुम क्या करो, आज के दिन फर्स्ट ऑफ ऑल जितने कैरेक्टर वगैरह है तुम्हारे बुक में, ठीक है, स्टोरीज पोइम्स में, एंड जितने कीवर्ड्स है उसको स्टार्टिंग ऑफ द पेज में लिख दो। क्योंकि तुम क्या करोगे ना, कल एग्ज़ाम में जाने से पहले तुम ये फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है, तो तुम स्टार्टिंग ऑफ द पेज में लिख दियो, एग्ज़ाम जाने से पहले तुम उसको देख के याद हो जाएगा तुमको। तो येस, यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द कीवर्ड्स एंड की कैरेक्टर नेम्स इन द फ्रंट पेज ऑफ एवरी चैप्टर। दिस इज़ डन। अब जो इधर उधर वाले स्पेलिंग्स हैं एंड देन एसेज में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। तुम 2-3 ऐसे उठाओ, 2-3 ऐसे पढ़ो, उसमें ना कुछ कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे तो जो तुम जनरली यूज़ करते हो एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि तुम यूज़ करोगे ही उसको ऐसे में। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, क्या, क्योंकि, या फिर जितने इमोशन वाले होते हैं, दुख, सुख, उदास, मतलब वो नहीं होता सिंपथी, फीलिंग ऑफ सिंपथी, ये सब जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ याद रखना। सिंपथी, कंपैशन, एम्पथी, दुख, दर्द, पीड़ा, ये जो मैं फर्स्ट 3 वर्ड्स बोले इसके हिंदी ट्रांसलेशंस। जितना फीलिंग वाले वर्ड्स है, क्रोध, प्रतिशोध वगैरह, ये सब के स्पेलिंग अच्छे से देख के जाओ, बिकॉज ये तुम्हारे एसेस वगैरह के कीवर्ड्स बन जाते हैं, तो तुमको ये सब के स्पेलिंग्स देख के ही जाने हैं अच्छे से। एंड उतने मार्क्स तुम टेंशन मत करो नहीं कटते, बट देन मेक श्योर यू trying your best to not commit too much of spelling mistakes, because then the marks कट ही जाएंगे। ओके, दिस इज़ बेसिकली इट फॉर हिंदी गाइज। मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा लिंक अगर मेरे पास कोई भी नोट्स हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। एंड तुमको एक चीज़ और आज करनी है, सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब बस देख के जाना जो मैंने बोला था। चैप्टर्स आगे तुम ख़त्म करो, बस बुक पढ़ते रहो अभी, एंड लास्ट में जाके तुम चैप्टर वगैरह से जो क्वेश्चन आंसर है सैम्पल पेपर में वो करके जाओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बेस्ट ऑफ लक, गिव एग्जाम्स अच्छे से, बाय बाय।